अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नौशीन तारिक और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ये ज़मीन पर ये जिंदाबाद था, ये जिंदाबाद है, ये पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद रहे। शौक़े शहादत, बहादुरी, जानिसारी और वतन से मोहब्बत दुनिया ने 1965 की पाक भारत जंग में देखा। 6 सितंबर का वो दिन जब दुश्मन अपने जंगी हथियार और ताकत के गुरूर में मस्त होकर लाहौर पर चढ़ दौड़ा और ऐलान किया कि लाहौर की सड़कों पर वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को टैंकों की सलामी दी जाएगी और लाहौर जिमखाना में पार्टी करते हुए ये ऐलान करेगा कि हमने इस्लाम के किले को फतह कर लिया। लेकिन इसको मालूम नहीं था कि इसका मुकाबला जिस कौम से है, इसके पास असलहा अगरचा कम है, लेकिन वतन की हिफाजत के लिए जान निसार करने का जज्बा आसमान को छू रहा है। 6 सितंबर की रात 3:45 पर दुश्मन की जानिब से वाघा बॉर्डर पर एक गोला आ गिरा। ये था जंग का आगाज। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ। सितंबर की तारीखी रात जंग की इब्तिदा थी। अगरचे ये हमला अचानक था, लेकिन हमारे नौजवानों ने इसका दलेराना मुकाबला किया। कबल इसके भारतीय टैंक BRB नहर पुल अबूर करते सरहदों पर मौजूद हमारे बहादुर फौजियों ने जान पर खेल कर नहर का पुल तोड़ डाला। ये भारतीय फौज के लिए बड़ा झटका था। पाकिस्तान के जवान हैरत अंगेज तेज रफ्तारी से महाज पर जा पहुंचे और भारतीय टैंकों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर लाहौर शहर को महफूज कर लिया। ये वही मकाम है जहां हमारे हीरो मेजर अजीज भट्टी ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और बहादुरी और जुर्रत की एक लाजवाल दास्तान रकम की। मेजर अजीज भट्टी ने अपनी पलटून के साथ नहर के उस पार दुश्मन को टफ टाइम दिया। दुश्मन टैंकों और गोला बारूद समेत आगे ना बढ़ पाया। वो और उनकी कंपनी 7 दिन तक दुश्मन का मर्दाना वार मुकाबला करती रही। 12 सितंबर की सुबह मेजर अजीज भट्टी दुश्मन के गोले को सीने पर खाकर वतन के लिए जामे शहादत नोश कर गए। जंग सितंबर 1965-56 के महाज को ये इनफरादियत हासिल है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी। बुज़दिल दुश्मन ने पाक फौज की तवज्जो लाहौर महाज से हटाने के लिए 600 टैंकों और 1 लाख फौज के साथ सियालकोट में चारवा, बाजरागढ़ी और नाखनाल के मकाम पर हमला कर दिया। दुश्मन का गरूर उस वक्त उरूज पर था। दुश्मन के पास असलहा था, कसीर फौज थी, लेकिन इस तरफ वो जज्बा था जो कभी बदर के मैदान में नजर आया था, कभी खैबर और तबूक के मकाम पर। ये वो जज्बा था जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों ने सदियों तक दुनिया पर हुकूमत की। जंग सितंबर में पाकिस्तान का फौजी जवान इस जज्बे से सरशार रहा और यही वजह है कि अल्लाह की मदद और नुसरत उनके साथ रही। चुइंडा के मकाम पर पाक फौज के जवानों ने जज्बा शहादत का ऐसा मुजाहिरा किया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हमारे अजीम सिपाहियों ने सीनों पर बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के नीचे लेट गए और भारतीय टैंकों के परखचे उड़ गए। चुइंडा के मकाम पर आज भी भारतीय टैंकों के कब्रिस्तान के नाम से याद किया जाता है। जंग सितंबर में भारत का सबसे बड़ा और ख़तरनाक हमला सियालकोट के महाज पर हुआ था, जिसका मकसद गुजरांवाला और लाहौर शाहराह को काटना था। हमारी फ़ौज ने इस हमले का भी दलेराना मुकाबला किया, दुश्मन को पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया। इस जंग के मौके पर पाक नेवी, पाक फ़ज़ाइया ने भी बर्री फ़ौज के शाना बशाना दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। पाक फ़ज़ाइया ने सियालकोट हमले के दुश्मन मंसूबे को शानदार अंदाज में खाक में मिला दिया। तकरीबन 50 भारतीय टैंक तबाह हुए। पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र हवाबाजों ने अपनी जानों का नजराना देकर भारतीय फौजी हवाई अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचाया। सरगोदा की हवाओं में MM आलम ने दुश्मन का जो हाल किया, दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। जब 1 मिनट से कम टाइम में MM आलम ने अपने सीबर तैयारे से 4 भारतीय हंटर तैयारे मार गिराए। पाक नेवी ने भारतीय रडार सिस्टम
को न सिर्फ तबाह किया बल्कि पाकिस्तानी आबदोज गाजी ने भारतीय जंगी बहरी जहाज ककरी को तबाह कर दिया और ये सब भारतीय समुद्री हदूद में हुआ। पाक फौज ने सिंध के रहगुजारों में भी पेशकदमी जारी रखी और राजस्थान के इलाके मनाबाफ में गदार के मकाम पर भारतीय फौजी किले पर कब्जा कर लिया। इसके साथ साथ 8 किलोमीटर तक पेशकदमी करते रहे और खेल किरण नामी भारतीय कस्बे पर भी कब्जा कर लिया। मजमूई तौर पर इस जंग में पाक फौज ने 1600 मुरब्बा मील तक फैले भारतीय इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि 446 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारत के पास रहा। ये जंग 23 सितंबर को खत्म हुई, जिसमें भारत ने तवक्का से कहीं ज्यादा नाकामियां समेटी। लाहौर पर कब्जे का ख्वाब देखने वाला भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री पर अवामी तनकीद और दबाव इस कदर बढ़ा कि वो सदमा बर्दाश्त ना कर पाया और ताशकंद में फौत हो गया। जंग सितंबर का फैसला भारत की बहुत बड़ी गलती साबित हुआ, जिसमें इसको शिकस्त फाश हुई। वसाइल की कमी के बावजूद पाकिस्तान सुरखरू रहा। अल्लाह ने इसकी शनाख्त को मिटाने वालों को बता दिया कि ये मुल्क खुदादाद है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने से 2 गुना बड़े दुश्मन को ऐसा जवाब दिया गया जिसके जख्म वो आज तक चाट रहा है। इस जंग में न सिर्फ पाकिस्तानी फौज ने बल्कि पाकिस्तानी अवाम ने भी अपने अपने मैदान में मुजाहिद का किरदार अदा किया। पूरी कौम एक मुट्ठी की मानद अपनी कौम के लिए मुत्तहिद थी। ये ला इलाहा का रिश्ता था जिसने पाकिस्तान के हर फर्द को मुजाहिद बना दिया था। लाखों शहीदों के खून से सींचा ये मुल्क हमेशा रहेगा और तारीख हमेशा याद रखेगी कि कैसे जंग सितंबर में दुश्मन को नाकों चने चबाए, भारी भरकम नुकसान के साथ साथ पूरी दुनिया में जग हसाई का नमूना बनाया। आज भी हमें इसी ईमान, इत्तेहाद, यकजहती और जज्बे हुब्बुल वतनी की ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन कई रूप में हमारी सफ़ों में मौजूद है। इसको शिकस्त देकर मुल्क को तरक्की और खुशहाली की उस राह पर डालना है कि इसकी जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदें महफूज रहें और सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया पर छा जाए।